नमस्कार दोस्तों, सभी लोगों को मेरा प्रणाम, सादर प्रणाम। बहुत ही खुशखबरी वाली बात ये होने वाली है क्या कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल जो भर्ती चल रही थी उसमें जिला वितरित हो चुके हैं, जिला अलॉटमेंट हो चुके हैं। तो अब नई भर्ती जो आने वाली है 7500 पदों के लिए, जिसमें कि आपको फिजिकल के भी नंबर मिल रहे हैं। पूरी उम्मीद है वो भर्ती शीघ्र आ जाएगी। इसके अलावा कल शायद दिन में घोषणा हुई थी पटवारी भर्ती को लेकर। तो पटवारी भर्ती भी होनी है, जनवरी में इसके फॉर्म भरेंगे। मेरी सलाह आपको यह है कि भले ही आप पुलिस में जाना चाहते हैं या पटवारी बनना चाहते हैं, अपना कोई एक लक्ष्य निर्धारित करके उस अनुसार अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि इस बार फिजिकल के भी नंबर मिल रहे हैं। तो आपको अभी से फिजिकल की तैयारी बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से शुरू कर देनी चाहिए। और आपकी फिजिकल की तैयारी अच्छी है तो पढ़ाई भी आप करते रहिए। और अगर आप पटवारी बनना चाहते हैं एमपी में, तो उसके लिए अपने हिसाब से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि देखिए इस बार एमपी में पटवारी का सिलेबस बदला हुआ है, परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ है। इस बार 200 नंबर की परीक्षा होने वाली है, जो कि पहले 100 नंबर की होती थी। सीपीसीटी को लेकर बहुत सारे लोगों के मन में डाउट थे कि भाई साहब पिछली बार तो उन्होंने इसलिए स्पेस दे दिया या मौका दे दिया कि क्योंकि बहुत अधिक लोगों की सीपीसीटी जो थी वो पास नहीं थी, क्वालिफाई नहीं थी। इस बार ही वही हुआ है, कुछ नहीं है दिक्कत। आपकी ग्रेजुएशन हो और सीपीसीटी आप पास हो, अगर नहीं होती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साल के भीतर आपको सीपीसीटी पास करके देनी होगी। हाँ, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आपकी नियुक्ति जो है वो निरस्त कर दी जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। परीक्षा का पैटर्न ही बदला हुआ है, इस बार इंग्लिश भी शामिल करी गई है, जबकि पंचायती राज एवं अर्थव्यवस्था को हटा दिया गया है। इसके अलावा एक सामान्य प्रबंधन, एक नया विषय जोड़ा गया है। तो ये है कि ये सिलेबस है, 200 नंबर का पेपर होगा, जो कि आपने मुझे पूरी उम्मीद से देख ही लिया होगा। मेरी सलाह आपसे यह है, पहली बात तो ये कि आप तैयारी अपनी अभी से शुरू कर दें। आप बिल्कुल बिना इसमें कुछ भी गुंजाइश नहीं है कि आप सोचें कि फॉर्म भरेंगे उसके बाद हम तैयारी करेंगे, तो भाई इसकी गुंजाइश नहीं है। आप ऑनलाइन पढ़ें, आप कोचिंग संस्थान के दरवाजे पर जाएं, आप सेल्फ स्टडी करें, कुछ भी करें, लेकिन तैयारी अभी से शुरू कर दें, आप इसमें ढील ना दें। दूसरी मेरी सलाह आपको यह है, अपने डॉक्यूमेंट्स एक बार जांच कर लें। डॉक्यूमेंट्स क्या, विशेष रूप से रोजगार पंजीयन, क्योंकि जब पिछली बार पुलिस के फॉर्म भर रहे थे, उसके पहले भी पुलिस के फॉर्म भर रहे थे, तो रोजगार पंजीयन को लेकर बड़ी समस्या हुई थी। क्या आप कहेंगे रोजगार पंजीयन को लेकर क्या समस्या हुई थी? रोजगार पंजीयन को लेकर यह समस्या हो रही थी कि साइट नहीं चल रही थी और बहुत अधिक लोगों के रोजगार पंजीयन जो थे वो एक्सपायर हो चुके थे। तो वो पता फ्री वाले काम के भी 300-300 रुपए देने को तैयार थे। तो ये गलती आप ना करें, आप उस समय के लिए नहीं बैठे रहे। इसके अलावा आपका जो व्यापम का रजिस्ट्रेशन होता है, आप उसकी प्रोफाइल भी अपडेट करा दें। नहीं, आपको फोटो लगानी है, उस फोटो की में व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, जैसे मेरे पीछे पर्दा लगी है तमाम रंग की, ये ना होकर बिल्कुल प्लेन व्हाइट होना चाहिए। आपके दोनों कान दिखने चाहिए, बिल्कुल फोटो सदी हुई। अगर आप चश्मा लगाते हैं चश्मा पहन के फोटो, उतरवा नहीं लगाते तो नहीं लगाएं, वो एक्शन वाला चश्मा जो है ना लगाएं, बिल्कुल सिंपल टोपी लगानी है आपको, साधारण एक फोटो, और क्या नाम उसका प्रोफाइल अपनी अपडेट करा दीजिए, ताकि भविष्य में जब फॉर्म भरना स्टार्ट हो तो आपको भाई कोई परेशानी ना हो। ये मेरी सलाह है आपकी, और आपके हित में हो तो आप करा देना। बाकी खुद समझदार हैं, आप चाहें तो उसी समय करा लेना। हाँ, और ये है कि उस समय जब साइट थोड़ी प्रॉब्लम करती है तो दिमाग खराब अलग होता है, और इसके अलावा पैसे भी बहुत अधिक लगते हैं। तो ये है, आप फॉर्म की भी तैयारी करें और पढ़ाई की भी तैयारी करें, लेकिन अब इसमें जुट जाएं। बाकी के जो काम चल रहे हैं, खासकर गेहूं की बुआई वगैरह चल रही है, तो इसको अब थोड़ा विराम दे दें, परिवार में और लोग हैं वो करेंगे। और अगर आपको ही करने हैं तो जल्दी जल्दी खत्म करके अपनी तैयारी में विशेष रूप से ध्यान लगाएं। 18-20 साल पढ़ाई में बर्बाद किए हैं, 1 साल और सही।